क्लास 7th एस चांद, क्लास 7th एस चांद साइंस का आज हम लोग कौन सा पार्ट देखने वाले हैं? थर्ड पार्ट, राइट। चैप्टर कौन सा चल रहा है? मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर? उसमें हम लोग वेट देखने जा रहे हैं। वेट मतलब क्या होता है? वजन। क्या होता है? द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। धरती हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती। मान लीजिए धरती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, धरती हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ ही खींचती विद ए सर्टेन फोर्स। एक सर्टेन फोर्स मतलब एक फिक्स फोर्स से खींचती है, ताकत से खींचती है, विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। जो फोर्स बॉडी के मास पर निर्भर करता है, उस बॉडी का मास कितना है, और इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब ग्रेविटी मतलब था गुरुत्वाकर्षण। धरती किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी इज दैट फोर्स। वेट क्या होता है? वेट बॉडी का वह फोर्स होता है विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी चीज़ का वज़न वह चीज़ होता है, वज़न का मतलब वह फोर्स जिस फोर्स से वो धरती के सेंटर की तरफ खींचाता। मान लीजिए हम आदमी है, हमारा वज़न अगर 75 किलो है, 75 kg है, इसका मतलब फिक्स्ड है कि 75 kg का फोर्स से हम खिंचा रहे हैं धरती के सेंटर की तरफ से। तुम्हारा वज़न 36 के लिए 36, यानी तुम 36 kg के फोर्स से धरती के सेंटर की तरफ खींचा रही। यानी धरती अगर तुमको खींच रहा है तो वेट होगा, अगर खींच तो मास होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज वेट। तो जो फोर्स अर्थ का ग्रेविटी लगाता है कोई बॉडी पर, उसी को वेट कहते हैं, उस बॉडी का वेट कहते हैं, राइट। तो हम बोले कि सर हम बैगन अगर 3 किलो ले रहे हैं, तो हाँ 3 किलो बैगन को 3 की धरती तो हर चीज़ को खींचती है, हमेशा खींचती रहती है सब कुछ को। इसका मतलब 3 kg के फोर्स से खींचा रहा है, राइट। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अच्छा बताओ, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, कल बताया तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब धरती अपनी तरफ उस चीज़ को खींचती है जिस स्पीड से, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि उसका लगातार स्पीड बढ़ते रहता है। यहाँ पे स्पीड कम होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो धरती जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को, और उसका स्पीड लगातार बढ़ता है धरती के सेंटर की तरफ, इसी चीज़ को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्पीड जो उसको बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ता। कल हम बताए कि कोई बॉडी रुका हुआ है ऊपर में, और उसका फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि इसको धरती खींच रहा है अपने ग्रेविटी की वजह से, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसको स्मॉल लेटर जी से दिखाया जाता है। तो हम जब भी पूछे स्मॉल जी का मतलब क्या, तुम बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m। मान लीजिए हमारे पास ये जो बॉडी है इसका मास m kg है। कितना है? m kg है ना, yes, m kg है, और इसको धरती खींच रहा है g से। किससे? g से। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि फोर्स से है, फोर्स मतलब बल। किस बल से खींच रहा है बॉडी को? बॉडी का मास होगा, बॉडी का। देखिए वापस से, फोर्स जो होता है, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मान लीजिए फोर्स F है और मास बॉडी का m है, और जानते हो ड्यू टू ग्रेविटी को जी कहते हैं, तो फोर्स बराबर क्या हो गया? m इंटू। यही फोर्स से खिंचाता है, यही फोर्स तो वेट होता है। तो फोर्स को बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी इज नोन एज वेट। तो कहता है कि धरती जिस फोर्स से किसी चीज़ को खींचती है वही तो वेट होता है, और वेट को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो फोर्स को आप एफ ने लिख के डब्ल्यू लिख दीजिए, तो एफ की जगह डब्ल्यू लिख देंगे, फोर्स की जगह डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर m इंटू जी हो गया। यही वेट होता है। तो अगर मान लो कि हम तुमको बोले, क्या बोले? रफ कॉपी दो, है ना। अगर हम तुमको बोले, क्या बोले? अगर हम तुमको बोले कि ये W बराबर वेट होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। yes, sir. अगर ग्रेविटी नहीं है तो सिर्फ मास होगा। तो मास तो ये होता है कि किस मटेरियल से हमारा बॉडी बना है, राइट। yes, sir. लेकिन जैसे ही मास में गुना हो जाता है जी से, तो वेट हो जाता है। अब पता चला कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें, एक समझ में आया? yes, sir. कोई दिक्कत आई? देखिए यहाँ क्या लिखा है। और पता है ये जो वेट होता है, हम लोग फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। क्या? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। मतलब जैसे हम लोग आयल को मापते हैं लीटर में, उसी तरह फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। वेट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। तो भाई वेट भी एक फोर्स ही है, तो इसको भी न्यूटन में मापते हैं। तो हम लोग पहले लिखते हैं kg हम लोग का वज़न में, लेकिन जनरली फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं, साइंस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग वेट को न्यूटन में लिखते हैं। 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, राइट। एट ए गिवन प्लेस, किसी भी जगह पे द वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट।
जी का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि धरती हर समय हर चीज़ पर सेम फोर्स लगाता है। गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। देयरफॉर एट ए गिवन प्लेस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M का क्या मतलब होता है? लाइक देखिए, एक टर्म हम दिखाने जा रहे हैं, क्या है टर्म? W ऐसे लिखा है ना, M। इसका मतलब अभी एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े? W इक्वल टू M इंटू जी, है ना। तो एक चीज़ तो फिक्स हम क्या बोले कि जी का वैल्यू हर जगह सेम होता है, ये तो सेम हो गया। तो इसका मतलब बदलेगा यही। भाई अलग अलग बॉडी का मास अलग अलग होता है, तो वेट भी अलग अलग होगा। इसका मतलब मास अलग अलग होगा तो वेट भी अलग अलग। तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये जो कहेगा ना वही ये कहेगा। ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये कुछ भी करेगा, जो करेगा ये वही करेगा। मतलब अगर वेट को हम बढ़ाए तो मास भी बढ़ेगा, लेकिन उल्टा होता है, मास बढ़ाओगे तो वेट भी बढ़ता है। भाई तो हम 73, 4, 5, 6 के जी के हैं, तो 72, 5 कितनों के जी के हैं, तो ये कितना के जी का है। तो मास सबका अलग अलग है, तो वेट भी सबका अलग अलग है। इसीलिए इस सिंबल का मतलब यही होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया? दैट इज एट अ गिवन प्लेस, किसी भी जगह पर वजन जो होता है बॉडी का वो मास पे ही निर्भर करता है। ये क्यों निर्भर करता है? कि हम लोग वेट जो है मेजर करते हैं मास के हिसाब से। जी का वैल्यू एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, प्लेस टू प्लेस का मतलब कहाँ जी चेंज करता है। धरती पर जी अलग है, स्पेस में जी देयरफॉर वेट ऑफ बॉडी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर मान लो जी का वैल्यू बदलते रहता तो वजन भी बदलते रहता। दस द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, तो वेट जो है बॉडी का कांस्टेंट नहीं रहता। मान लो हम यहाँ पे है, यहाँ पर जी का वैल्यू 20 है, आगे बढ़े 30 हो गया, तो हमारा वजन यहाँ पर होगा कुछ और, वहाँ पर जाएंगे कुछ और, वहाँ पर ऐसा होता है क्या? इंडिया में है तो हमारा वजन मतलब 75 kg है, अमेरिका चल जाएगा तो हमारा वजन 90 किलो हो जाएगा। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जी का वैल्यू फिक्स रहता है, और जी का वैल्यू फिक्स है तो बॉडी का वेट भी फिक्स रहता है, क्योंकि मास तो फिक्स होता है। मास तो मटेरियल होता है, मटेरियल तो फिक्स होता है जिससे हमारा बॉडी बना है, और जी भी फिक्स्ड है तो वेट भी फिक्स्ड है। कहता है नॉट कांस्टेंट इट इंटरप्लानेटरी स्पेस, मतलब इंटरप्लानेटरी स्पेस मतलब धरती के अलावा जो ऊपर स्पेस में जाओगे तो वहाँ जी जीरो होता है, तो वेट तो बॉडी का जीरो हो जाता है ना। हम लोग ट्रू वेटलेसनेस रहते हैं, तो हम लोग का वजन नहीं रहता है। इसलिए स्पेस में जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं देखते हवा मुड़ते रहता है, उसका वजन रहता है क्योंकि वहाँ जी का वैल्यू जीरो होता है, उसका वजन कुछ नहीं, ऐसे कुछ छू दोगे तो गिर जाएगा, उड़ जाएगा, राइट। आइए, इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि अर्थ जो है खींचता है हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ। क्या मून, चंद्रमा भी खींचती है, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ अर्थ। चंद्रमा भी खींचती है, लेकिन कितना खींचती है? अर्थ पर जी कितना होता है? जितना भी अर्थ का जी मान लो जी है, तो ये मून पर मान लो धरती जी से खींचती है, तो मून पर G/6 से खींचेगी। मतलब हमारा वज़न यहाँ पर 36 kg है धरती पर, तो वहाँ पर कितना होगा? 36/6, 6 kg। कितना हो जाएगा? 6 kg। 1/6, जितना भी वजन है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, वही वजन हो जाएगा, राइट। बट कहता है देयरफॉर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इज अर्थ। जो धरती पर वजन रहता है ना, उससे 1/6 भाग हो जाता है मून पे। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा वजन 36 kg है अर्थ पे, तो कोई पूछेगा मून पे कितना है, तो 36 को किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। 6 से जा, तो मून पे हमारा वजन कितना हो जाएगा? 6। तो यही इसको कहते हैं हम लोग कि जो वेट होता है मून पे वो धरती का 1/6 होता है। मून पे वजन धरती का 1/6 होता है, धरती पे वजन मून का 6 होता है, उल्टा, ठीक है। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का मेजर्ड विद इन स्प्रिंग बैलेंस। वेट कैसे? एक स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का तराजू होता है जो गैस वगैरह लाता है ना, गैस वगैरह मेजर करने के लिए, वैसा ही होता है। द स्प्रिंग बैलेंस गिव्स अस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ विच दे पुल डाउन टू द अर्थ। कहते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लटका दीजिए और इस जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट इसको खींचता है स्प्रिंग को, तो वेट बता देता है। दस इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे खींचता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विद ऑपरेट स्प्रिंग बैलेंस एंड इट इज नॉट मास। ये मास नहीं है, वेट है। क्या है? ठीक है, इसके आगे हम कल देखते हैं।